तो स्टार्टिंग में ओसामी रो रहा होता है और अयाटो उसको चुप कराने की कोशिश करता है। ओसामी इसलिए रो रहा है क्योंकि भले ही सब लोग साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन ये आइसक्रीम टीचर ने नहीं दिलवाई थी। टीचर ने पैसे नहीं दिए क्योंकि ओसामी ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तभी रिंतारो को एक मैसेज आता है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि उनके पास टाइम है क्या। इसके बाद सीन कट होकर एक ग्राउंड पर शिफ्ट हो जाता है, जहां रिंतारो अपने दोस्तों की मुलाकात सुबारू और वागोरी से करवाता है। वागोरी इन सबको थैंक्स बोलती है कि उसके बुलाने पर ये लोग आ गए। ओसामी बताता है कि आज उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, इसलिए स्कूल से जल्दी निकल पाए। अब ओसामी और वागोरी आपस में काफी बातें करने लगते हैं और बस चुपचाप इन दोनों को देख रहा होता है। अराटो साकू से कहता है कि ये जगह तो स्कूल से बहुत दूर है। साकू कहता है शायद जानबूझकर ऐसी जगह चुनी गई होगी ताकि कोई स्कूल वाला इनको देख न ले। अब वागोरी इनसे कहती है कि उसने इन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि उस रात इन तीनों ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। साकू कुछ नहीं बोलता। अयाटो कहता है इसकी जरूरत नहीं थी और ओसामी खुश होकर कहता है कि अच्छा हुआ दोनों सेफ है। वागोरी फिर थैंक्स बोलती है और ढेर सारा खाना भी देती है। ये देखकर ओसामी इमोशन हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अभी ये सब खा सकते हैं। वागोरी कहती है हाँ बिल्कुल। तभी सुबारू खड़ी होती है और माफी मांगती है उस दिन के लिए जब उसने लाइब्रेरी के बाहर इनसे बुरा भला कहा था। ओसामी कहता है कि उसे याद भी नहीं है कि सुबारू ने कुछ कहा था। बाकी सब ओसामी को घूरने लगते हैं। ओसामी कहता है अरे ये तो 1 महीने पहले की बात है, कौन याद रखता है। एटो कहता है कि उसे सब याद है, लेकिन ओसामी कहता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बेइज्जती की आदत है। फिर अचानक साकू भी सुबारू से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने भी लाइब्रेरी के बाहर फालतू बातें बोली थीं। सुबारू कहती है कोई बात नहीं। अब सुबारू भी इनके लिए कुछ खाने का सामान लाई होती है। ओसामी कहता है कि ये चीज तो बहुत महंगी लग रही है। अयोडा कहता है उसने इसे टीवी पर देखा था। रिंतारो कहता है कि इन चीजों को खरीदना बहुत मुश्किल है। फिर वो वागोरी और सुबारू को थैंक्स बोलता है। ओसामी कहता है कि वागोरी और सुबारू भी इनके साथ बैठकर खा सकती है। वागोरी मान जाती है, लेकिन सुबारू थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि वो की स्टूडेंट है, क्या ये लोग उसे अपने साथ अलाउ करेंगे। ओसामी कहता है कि उन्हें स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि की लड़कियां इन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए दूरी बनाकर रखते हैं ताकि कोई अनकंफर्टेबल न हो। एटो कहता है कि रिंतारो ने बताया था कि सुबारू और वागोरी अच्छी लड़कियां हैं और उसे इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। साकू कहता है कि रिंतारो ने कहा था इसलिए हमने मान भी लिया। ओसामी कहता है कि अब सबको अच्छे से साथ रहना चाहिए। ये सुनकर सुबारू भी ज्वाइन कर लेती है। अब सब लोग बैठकर खाते पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद शाम का सीन आता है जहां सब अपने अपने घर लौट रहे होते हैं। अयोडो कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि वो की लड़कियों के साथ दोस्ती करेगा। साकू भी मान जाता है। ओसामी अब सुबारू को बुलाता है और उससे बातें करने लगता है। वागोरी सुबारू को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, और वो रिंतारो के लिए भी खुश होती है क्योंकि रिंतारो भी अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर कर पा रहा है। लास्ट में रिंतारो वागोरी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि वागोरी ने पढ़ाई में उसकी बहुत मदद की है। वागोरी कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहती है कि रिंतारो उसके साथ कहीं घूमने चले। फिर अगला सीन आता है जहां रिंतारो वागोरी से मिलने जा रहा होता है। वो सोचता है कि पिछली बार जब वो मिले थे तो पढ़ाई का पर्पस था, लेकिन अब ये सिर्फ थैंक्स कहने के लिए है। स्टेशन पर वागोरी उससे मिलती है और कहती है कि वो आज बहुत खुश है। इसके बाद दोनों एक्वेरियम घूमने जाते हैं। वागोरी कहती है कि वो यहाँ बहुत दिनों बाद आई है। रिंतारो भी कहता है कि वो भी लंबे समय बाद आया है। फिर वो पूछता है कि अब आगे क्या देखना चाहती है। वागोरी कहती है कि उसे डॉल्फिन शो देखना है, वो भी लाइव और सिर्फ रिंतारो के साथ। वो ये भी कहती है कि उसे आज बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन शायद टाइम कम पड़ जाए। रिंतारो उसको देखकर हंस देता है और बोलता है कि उसके पास तो अभी ढेर सारा टाइम है। वागोरी फिर पूछती है कि वो आज कहाँ जाना चाहता है, लेकिन रिंतारो कहता है कि आज तो बस वही करेगा जो वागोरी चाहेगी।
यह सुनकर वागुरी बहुत खुश हो जाती है। दोनों बहुत सारी जगह घूमने के बाद एक कैफे एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ रिंतारो फिर से वागुरी को थैंक्स बोलता है पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। वागुरी उससे पूछती है कि उसका स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। रिंतारो बताता है कि फेस्टिवल बहुत मजेदार था। फिर वागुरी कहती है कि डॉल्फिन शो शुरू होने में अभी टाइम है, तो रिंतारो उसको स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन की सारी बातें सुना दे। रिंतारो भी शुरू हो जाता है उसे सब बताने। इसके बाद सीन कट होता है और दोनों बाहर निकलते हैं। डॉल्फिन शो देखने जा रहे होते हैं। तभी रिंतारो बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है। अब वागुरी वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है और बैठते बैठते वो रिंतारो के साथ खींची गई फोटो देखने लगती है। उधर वॉशरूम में रिंतारो हाथ धोते हुए सोच रहा होता है कि आज का दिन कितना अच्छा जा रहा है और वागुरी कितनी क्यूट लग रही है। फिर वो यह भी सोचता है कि क्या वागुरी को भी उसके साथ अच्छा लग रहा होगा। लेकिन फिर याद आता है कि वागुरी तो पूरा टाइम स्माइल कर रही थी, तो शायद उसको भी मजा आ रहा होगा। तभी अचानक उसे याद आता है कि कहीं वो डॉल्फिन शो के लिए लेट न हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वागुरी के पास एक छोटी बच्ची खड़ी है। वागुरी बताती है कि ये बच्ची खो गई है। वो रिंतारो से कहती है कि हमें इसके पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। रिंतारो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वागुरी तो शो देखने आई थी ना। वागुरी जवाब देती है कि इस समय शो से ज्यादा जरूरी है कि बच्ची अकेली न रहे। वो बच्ची से कहती है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। वागुरी अपना नाम बताती है तो बच्ची भी बताती है कि उसका नाम मीका है। लेकिन जैसे ही मीका रिंतारो को देखती है वो थोड़ा डर जाती है। रिंतारो आराम से अपना नाम बताता है। फिर वागुरी पेरेंट्स ढूंढने चली जाती है और रिंतारो को कहती है कि मीका का ध्यान रखना। अब अगला सीन रिंतारो और मीका साथ बैठे होते हैं। मीका माफी मांगती है कि उसकी वजह से रिंतारो और वागुरी की डेट खराब हो गई। लेकिन रिंतारो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मीका कहती है कि उसे भी दाइकी के साथ डेट पर जाना है और फिर वो दाइकी की बहुत तारीफ करने लगती है। ये सुनकर रिंतारो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुमको दाइकी पसंद है। मीका बोलती है, हाँ, जब भी दाइकी स्माइल करता है उसको देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तभी वागुरी मीका के पेरेंट्स को ढूंढ कर ले आती है। मीका के पापा रिंतारो और वागुरी का धन्यवाद करते हैं। मीका जाते जाते रिंतारो के कान में कहती है कि वो और वागुरी एक बहुत अच्छे कपल लगते हैं। खैर, तब तक डॉल्फिन शो का टाइम निकल चुका होता है। लेकिन बाद में रात वाले डॉल्फिन शो में दोनों चले जाते हैं। वहाँ शो देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। वागुरी रिंतारो से कहती है कि उसने रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब रिंतारो ने उसे इनवाइट किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि आज का दिन बहुत स्पेशल था। रिंतारो भी उसे देखकर खुश होता है और स्माइल कर देता है। उसे मीका की बात याद आती है कि वो और वागुरी एक अच्छे कपल लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।